सनातन का मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं, सनातन का मतलब बौद्ध धर्म जिसमें बसो सारे धर्मों को एक करना चाहते हैं। पूरी बात हाँ। वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा, हम उस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जिसके मंदिरों से आवाज निकलती है विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और जो इस चीज को नहीं मानते वो दूसरे धर्म को मानते हैं। अगर वो नहीं मानते तो वो मानव है नहीं है, मानव समाज में रहने के लायक। दूसरे धर्म की बात कर रहा हूँ मैं सर, जो वो अपना पालन धर्म हमारे हैं, सब धर्म हमारे हैं जिसमें मानवता सबसे पहले, हमारा उद्देश्य है मानवता। तो एकता की जरूरत क्यों है? समाज बिखर रहा है क्या आपकी नजर में? बहुत ज्यादा जातिवाद के नाम पर रोटियां सेकी जा रही हैं श्रीमान। आपको न्यूज नहीं पढ़ रहे आप? नहीं, न्यूज तो कुछ जगह की आती हैं, उससे पूरे समाज को हम ताना बाना बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। समाजों को एक करना जरूरी है। आप भी न्यूज चलाइए ये काट कर हमारी अलग से। मतलब ताना बाना बिगड़ गया है समाज का। कौन बिगाड़ रहा है समाज का ताना बाना? अब आपकी नजर पर कह दें? नहीं, कह दीजिए, जब उसको भी चला देंगे काट। अरे साहब इतने ज्यादा भी नहीं। नहीं चला देंगे आप बोले कौन बिगाड़ रहा है ताना बाना, जिसको एकता की जरूरत पड़ रही है? श्री गणेश हम आप कर रहे हैं, श्री गणेश हम आप हम बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, आप और हम दोनों तो वही तो मैं कह रहा था कि भड़काने वाली बात है क्या आपके बयानों से जिससे ताना बाना बिगड़े? नहीं, हम एकता की चर्चा करते हैं, आज भी कह रहे हैं हम मानववादी हैं। सबसे पहले कोई हमसे परिचय पूछे तो हम सबसे पहले मानव हैं, फिर सनातनी हिंदू हैं, तीसरा हम हिंदुस्तानी हैं। ये हमारा सौभाग्य। चलिए आखिर में मैं गुरुजी, आज का युवा जिसको आप एक करने की बात कह रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? सभी युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको स्वीकार करता है। सभी युवाओं से कहना है माता पिता और गुरु की बातों पर चलते रहिए, सनातन धर्म का अनुकरण करते रहिए, भारत एकता की ओर बढ़े ताकि अनेकता में, जातिवाद में ना बटे और सनातन का उत्थान हो, भारत का उत्थान हो, भारत विश्व गुरु बने। शास्त्री जी, महज 26-27 साल की उम्र और लाखों फॉलोअर्स, इसे कैसे देखते हैं? कभी एहसास हुआ था कि इतनी कम उम्र में इतनी फैन फॉलोइंग हो जाएगी, इतने भक्तगण हो जाएंगे आपके और उनकी समस्या का निदान कर रहे होंगे आप? जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। इन सब पर कृपा, ईश्वरीय कृपा होती है। हम आप कोई नहीं होते हैं जो चुन सकें कि हमें कौन सा कार्य करना है। ईश्वर पहले से चुनता है कि किससे क्या कार्य करवाना है। ये बालाजी की कृपा और साथ में हमारे दादा गुरु का आशीर्वाद। तो बालाजी की कृपा से एक ब्राह्मण परिवार में दास का जन्म हुआ, तो वहाँ से यह परंपरा पर दरबार की, कथा की आदि की प्रारंभ हुई। फिर दादा गुरु ने हाथ पकड़ करके बालाजी के चरणों में लगा दिया, तो निरंतर मानव सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें लग रहा कि ये किसी व्यक्ति की सोच से ये कार्य निश्चित नहीं होता, ईश्वर स्वयं निश्चित इसको करके भेजता है कि किससे क्या करवाना है। अभी बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही होगी, इतने सारे लोग सामने बैठे हैं आपके। कभी नहीं, अब आदत हो गई। अच्छा, इससे ज्यादा की आदत हो गई है? हाँ, ज्यादा की आदत हो गई तो कम है। लेकिन लगा 2 साल में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आप कहते हैं कि एक अभाव का जीवन था, प्रभाव का जीवन है, कैसे देखते हैं इसको? और कोरोना के टाइम से सोशल मीडिया आते ही एकदम आप बहुत तेजी से वायरल हुए हैं। दरबार परंपरानु अंतर्गत विगत 3 पीढ़ी से चल रहा। हमारे दादा गुरुजी भी चलाते थे, दरबार लगाते थे, परंतु उस वक्त मीडिया वो नहीं आते थे, ना उसका उपयोग करते थे। हमने दरबार भी प्रारंभ किया, दादा गुरु की प्रेरणा की, जो उन्होंने आदेश दिए थे वह सेवा भी प्रारंभ की। और साथ ही साथ जो आपने कहा है कि 2 वर्ष में यह दरबार बड़ा प्राचीन है, परंपरानु अंतर्गत लोगों तक पहुंचा, अब पहुंचा, आप तक अब पहुंचा। तो हमें लगता है कि आपकी खोज अब तक हो पाई है, वो पहले खोज कर चुके थे आज से 300 वर्ष पहले। आपने कहा कि ईश्वर की शक्ति है, मैं कुछ नहीं हूँ, तो ईश्वर ने आपको क्यों चुना? ये एक जहन में सवाल आता है लोगों के। कुछ रहा होगा, आपके दादा गुरु का आप जिक्र करते हैं, आपका परिवार भी बहुत लंबा है, आप बताते हैं कि आप टोटल 10 भाई हैं, चाचा के मिला। हाँ, चाचा के मिला, कजिन सभी मिला। तो आपको क्यों चुना? ये दादा, अब इस बात पर जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। ये गुरु की कृपा है। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं, हम लोग कई बार कहते हैं कि हमने गुरु को चुना, पर हकीकत ये होती है कि गुरु स्वयं देखता है कि किसको हमें पकड़ना है। तो 10 भाइयों में गुरुदेव ने हमें पकड़ा, ये हमारा सौभाग्य है। अब इसका जवाब हमसे बेहतर तो हमारे दादा गुरुजी दे सकते थे, लेकिन उनका शरीर तो नहीं है, पर सूक्ष्म रूप में उनके संस्कार हमारे पास हैं। लेकिन इसका जवाब हम यही देंगे कि गुरु की विलक्षण सोच थी, गुरु की कृपा थी, और शिष्य के पास तो सिर्फ समर्पण के अलावा कुछ नहीं बचता, वो हमारे जीवन में है। तो ये जो अभाव से प्रभाव